जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महात्म में 21 अध्याय की कथा सुन रहे हैं। तुलसी एवं आंवले का महात्म है। राजा पृथ्वी ने कहा, हे महात्मन, आप अब तुलसी एवं आंवले का महात्म भी बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले व्यक्ति को यमराज नहीं देखता। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करने और पिंड देना अच्छे फल का देने वाला है। हे निरोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, तुलसी, आंवला और द्वारिका की रज जिसके शरीर पर सदा रहता है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से पूजा करता है उसे सूर्यमय मणि और रत्नों के पूजा करने का फल मिलता है। स्वर्णमय मणि और रत्नों के पूजा करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति त्राति यानी आंवला और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। ध्राति और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनता है, सुनाते हैं, वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 22 अध्याय की कथा में धर्मदत्त और कल्हा राक्षसी की कथा सुनेंगे। कथा सुंदर है, जरूर सुनिएगा। आइए कार्तिक माह की कथा सुन लेते हैं। ननद भाभी की मोती की कहानी। ननद भाभी दोनों कार्तिक नहाने जाती। भौजाई तो नहाती लवर छवर और ननद नहाती अपने नेम ढंग से। ननद नहाती तो कहती जाती, मैं नहाई मेरी धोती नहाई, धोती नहाई मेरे होते मैं नहाई, नारायण की होत मैं नहाई, मानक मोती ले घर आई, रोजाना 1.25 पाव मोती जड़ते उन्हें वह घर ले आती। एक दिन बाकी भाभी भैया से बोली, देखो तुम्हारी बहन कहाँ जाती हैं, रोजाना मोती लेके आती हैं। कार्तिक नहा रही हैं तो कहीं मोती मूंगा मिलती है क्या, या तो हमारी बदनामी करेगी, इनका इंतज़ार करो। भैया बोले, इनका इंतजाम करो। भैया बोला, अगर मेरी बहन पाप की भई तो वहीं मार के डाल आऊँगा, अगर धर्म की भई तो थैली लुटाते हुए कंधा पर बैठा के लाऊंगा। वह बहन से बोली, चल बहन गंगा जी नहा लाऊं। बहन उसके साथ चल दी। बन ले जाके जंगल में खड़ा कर दिया और बोले, बहन अपनो नित्य नेम कर लो। वह बोली, भैया यहाँ गंगा या न जमुना, काहे से अपनी नित्य नेम करूँ। भैया बोली, बहन तुम्हें तो सत की होए तो यहीं पे गंगा माँ हो जाए। वह हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान मेरे भैया मेरे सत देखने चाहते हैं, मेरी लज्जा रखो। भगवान ने वहाँ गंगा जमुना कर दी, तुलसा शालिग्राम कर दिया। वह नहाई, वो बोली, मैं नहाई मेरी धोती नहाई, धोती नहाई मेरे हित में नहाई, नारायण के हित नहाई, मानक मोती ले घर आई। रोजाना
तो 1.25 पाव मोती झरते। इस दिन 1.25 सेर मोती झरे। भैया से बोली, भैया मोती बिन ले। भैया ने थैला भर लियो। कटारी तो फेंक आयो, बहने लिवा आयो। पुजारी बोले, सत की बहन धर्म को भैया आवेंगे, करनी अंगुली लगावेंगे तो किवाड़ खुलेगी। बा ने अंगुली लगा दी, किवाड़ी खुल गया। दोनों ने दर्शन करे। बहन को कन्हा पर बैठकर थैली लुटाते लाया। भाभी ने सोची, देखो मार के आ रहे होंगे। ऊपर छत पे चढ़ गई तो देखने लगी, वो तो कंधा पे बैठा के ला रहे हैं। बहू से आके बोला, तू ही पाप की है, मेरी बहन तो सत धर्म की है। यहाँ के पीछे मैंने गंगा माँ की दर्शन कर लिए। वहाँ को सत धर्म रखे, वैसे भगवान सबके सत धर्म को रखिएगा, सबके ऊपर कृपा कीजिएगा। कार्तिक नहाने से, भगवान की कथा सुनने से अनेक फल मिलती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप सब जरूर कथा सुनिएगा। भगवान की भजन कर लेते हैं। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे भगवान तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरा अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मैं सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीपावली का अभी कुछ ही दिन हुआ है, तो सब लोग बम पटाखे भी बहुत छोड़ रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा और वीडियो जरूर सुनिएगा, आगे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे।